गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स सोल्व करनी सीखी हैं। अब हमें ये लीनियर इक्वेशंस बनानी भी होंगी और उसके बाद हमें सॉल्यूशन भी करना होगा। ठीक है, तो अब तक हमारे पास मेंशन होता था कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करोगे। ठीक है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस में। तो इन जनरल हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे सभी जगह। अपने माइंड में फीड कर लो, वैसे सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो एलिमिनेशन करती हूँ इन जनरल सा। तो नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व की जाती है, मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 15, फाइंड द नंबर्स। तो हमने देखो क्या पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन में हमारे पास है सम ऑफ टू नंबर्स, तो ये जो दो नंबर्स है ना, ये इनको एक को x मान लेंगे, एक को y, ये हमारी वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सम ऑफ टू नंबर्स, तो उससे पहले वो दो नंबर क्या है वो सपोज करेंगे हम। तो लेट टू नंबर्स भी x एंड y, और उनका सम दे रखा और डिफरेंस दे रखा। इट मीन्स एक नंबर बड़ा है और एक छोटा है, तो वो भी हम इन जनरल सपोज कर लेते हैं कि x ग्रेटर देन y। ठीक है, ना भी कहीं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने साथ साथ कह दिया कि जब दो नंबर का डिफरेंस इसने कह रखा 15, इट मीन्स एक नंबर बड़ा है और एक छोटा है, तो हमने साथ साथ मेंशन कर दिया। इफ फर्स्ट कंडीशन में कह रहा था सम ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर क्या है, एक x है और एक y। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। दूसरी कंडीशन में क्या है, डिफरेंस 15 है, तो डिफरेंस में बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमने मेंशन कर दिया x इज ग्रेटर देन y। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमने कह दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अब देखो हमारे पास टू इक्वेशंस है, टू वेरिएबल्स है। आपने बहुत दिन हो गए ये क्वेश्चन सोल्व करते करते, ये छोटी मोटी बात है अपने लिए। तो यहाँ पे ऐड करने से ही y देखो खत्म हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल है, साइन अपोजिट है, तो y ऐड करने से ही y खत्म हो रहा है। मैं डायरेक्ट वहां से एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड से y को खत्म करके 2x इज इक्वल टू 45 प्लस 15, और x यहाँ से 30 आ गया। x 30 आ गया, आप 1 में रखो, 2 में रखो, कहीं भी रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। इन जनरल हमने 1 में रख दिया तो 15 y की वैल्यू आ, तो दो नंबर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, अब आगे एग्जाम्पल 2, 3, 4, ये ट्राई योर सेल्फ है। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो मेरे से समझ लेंगे आप। सेकंड टाइप हमारे पास, एक फर्स्ट टाइप क्या बताई मैंने, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो इन जनरल बहुत सभी को बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो रखा है नंबर बेस्ड का, कि जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी गई है वो आपको समझ में आनी चाहिए, फिर क्वेश्चन सोल्व होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी टाइप हमारे पास है फ्रैक्शनल नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स। फ्रैक्शनल नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स, वो फ्रैक्शन की बात है हमारे पास, तो वैसे वो भी मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल 6 में करवाती हूँ आपको। हमारे पास फ्रैक्शनल बेस्ड है, मीन्स कोई फ्रैक्शन होती है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, तो x और y होंगे, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सपोज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो कहता है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। जब न्यूमरेटर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 1/3, एंड इट्स बिकम 1/4, और ये 1/4 बन जाती है कब, when 8 is added to its denominator। जब 8 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, तो ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशंस को ही आपको समझना है, इन्हीं से लीनियर इक्वेशंस बनानी है। तो ए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या, हमने सपोज कर लिया कि फ्रैक्शन हमारे पास x/y है। तो फर्स्ट कंडीशन देखो, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। तो न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो 1/3 हो जाती है जब 1 is subtracted from the numerator। तो मीन्स न्यूमरेटर में चेंजमेंट करना है, डिनोमिनेटर को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है।
तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज क्या बन गया 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास ये x3